इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही, इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ यह आज भी निश्चित नहीं किया गया है, परंतु कुछ हिस्टोरियंस का कहना है सिंधु सभ्यता के अंत का कारण सिंधु नदी में बाढ़ का आना था। दूसरी तरफ कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि सभ्यता का अंत आर्यों द्वारा किया गया था, परंतु ये कितना सच है ये साबित नहीं है। लेकिन सिंधु सभ्यता के बाद ही वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। ये सभ्यता सिंधु सभ्यता के विपरीत थी। वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। पहले ऋग वैदिक काल, जिसका कालखंड 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसका कालखंड 1000 ईसा पूर्व से 600 BC तक माना गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना गया है। ये सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य समाज की प्रशासनिक व्यवस्था। आर्य समाज के प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया था: कुल, ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। युद्ध में कबीलों का प्रतिनिधित्व राजा करते थे। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। यह वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष की मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। आर्यों का समाज पितृ प्रधान समाज था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुल कहा जाता था। ऋग्वेद काल में स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कर सकती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा स्त्री अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर्त से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि करना था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। इसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता जितनी विकसित सभ्यता नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जब तक सिंधु सभ्यता के बारे में पता नहीं चला था, तब तक वैदिक सभ्यता को ही सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। उत्तर वैदिक काल में वर्णों का विभाजन व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। इस काल में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख पाया गया है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। इस समय श्राद्ध करने की प्रथा भी थी, जो दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निम्नि के द्वारा शुरू की गई थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसके साक्ष्य हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे से प्राप्त हुए हैं। इन सभी एविडेंस से हम पता लगा सकते हैं कि ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल में भी कुछ अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के तुलना में कम विकसित थी। अगले वीडियो में हम जनपदों के उदय के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।